Welcome friends, I Rahul Agarwal, Assistant Professor in Biani Group of Colleges. Welcome all of you on behalf of GuruKP.com in our Mental Ability video lecture series. Today is our video lecture number 20. Topic is Profit and Loss. Second video lecture. इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है, आज हमारा प्रोसेंट. फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, उसको कंपेयर करके क्या चाहिए आपको, परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, परसेंटेज लॉस क्या हुआ, किस स्टेप से हमें सॉल्व करना है. आज उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम कि पहले कॉस्ट प्राइस इतनी थी, इतने में हमने सेल किया, यदि हम इतने और में सेल करते तो इतना प्रॉफिट इतना लॉस हो सकता था. इस टाइप के वर्ड्स प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करने वाले हैं. तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो बेस्ट अप्रोच ये है, कॉस्ट प्राइस हमेशा कितनी ले लीजिए आप, 100. हम जो भी क्वेश्चन करेंगे मान के क्या चलेंगे, कॉस्ट प्राइस कितनी है, उसके रेस्पेक्ट में क्या कर लेंगे हम, सेलिंग प्राइस वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे और फिर जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम प्रोसेस कर लेंगे. कैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा करना क्या. देखिए क्वेश्चन देखिए आप, राम सोल्ड एन आर्टिकल, मतलब वो एक प्रोडक्ट है, उसको उसने कितने में सोल्व किया, 6% लॉस में. अब यदि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यदि वो उसको क्या करता है, सोल्ड करता कितने रुपीस में, 910 मोर, जो अभी जिसमें सेल किया उससे 910 रुपये ज़्यादा में सेल करता तो क्या होता है, उसको क्या हो सकता था, 7% प्रॉफिट. अभी क्या हो रहा है, 6% लॉस. यदि 910 रुपये ज़्यादा में सेल करता है तो 7% का प्रॉफिट हो सकता था. इस सिचुएशन के बेस पे आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या थी, पहले कितने में सेल कर रहा था और अब कितने में सेल करेगा, वो आपको कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म करनी है. तो कैसे होगा वो हम डिस्कस करते हैं. मैंने आपको अभी बताया कॉस्ट प्राइस क्या लेके चलेंगे हम, 100. तो मान लिया मैंने कॉस्ट प्राइस कितनी मेरे पास, यह है समझ में. अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 1 बाय 1 चलिए, 6% लॉस, 100 का 6% फिक्स हुआ. तो अभी जो सेलिंग प्राइस है आपकी वो कितनी है, 94. सेलिंग प्राइस 1 नाम दे दिया मैंने इसको, वो कितनी यहाँ पे 94, क्योंकि 6% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. यदि वो इतने रुपए ज़्यादा में सेल करता तो प्रॉफिट कितना हो सकता था, 7%. तो इस केस में सेलिंग प्राइस क्या होती हमारी, 7% प्रॉफिट मतलब 7 रुपीज़ कितना होता, 107. ये कितना डिफरेंस आ रहा है, पहले सेल कितने में, यदि कॉस्ट प्राइस 100 थी तो पहले सेल कर रहे थे हम 94 में, अब सेल कितने में कर रहे हैं, 107. तो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस वो कितना, 107 माइनस 94 कितना हुआ. तो ये डिफरेंस कितने का आ रहा है, 13 रुपीज़ का आ रहा है. ये किसके इक्वल होता है, 910 के इक्वल होता है. तो इतने रुपये 94 के 13 रुपये में ज़्यादा दे रहे हैं, जब 100 है वो एक्चुअली किसके इक्वल है, 910. तो जो हमें गिवन है उसको आपस में इक्वल कर दो. तो डेट मीन्स 13%, ये परसेंटेज में है, इक्वल है किसके, 910 के. दिस इम्प्लाइज 1% इक्वल हुआ किसके, 910 अपॉन 13, कितना हुआ, 70 रुपीज. डेट मीन्स 1% इक्वल है किसके, 70, 1 रुपीज इक्वल है किसके, 70 रुपीज के. तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस कितनी होगी अब, 100 थी वो, तो 100 किसके इक्वल होगा, 100 गुणा 70. आया समझ में, 1 70 के बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा, 100 इंटू 70. क्या अच्छी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 1 क्या होगी किसके, 94. डेट मीन्स 194 170 के इक्वल है, तो 94 क्या होगा, 94 इंटू 70. सेलिंग प्राइस 2 क्या होगी, 107 है, तो किसके इक्वल होगा, 107 इंटू 70. तो स्टेप से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व, 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 यहाँ पे किसके इक्वल आ रहे हैं, 70 के, तो 100 किसके बराबर होगा, ये तो हमने अज्यूम किया था. तो 100 गुणा 70, 94 इंटू 70, 107 इंटू 70. आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं. यहाँ पे कितना आएगा, 6% लॉस होगा, यहाँ पे क्या होगा, 7% प्रॉफिट आएगा. गेटिंग दिस पॉइंट. कुछ क्वेश्चन और लेते हैं इसके ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके. नेक्स्ट सिमिलर प्रॉब्लम इज, द क्वेश्चन इज ए सोल्ड ए सर्टेन आर्टिकल एट 5% प्रॉफिट. जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस कितना लेंगे हम, 100 लेंगे और फिर उसको क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे. तो मान लिया मैंने कॉस्ट प्राइस कितनी मेरे पास,
ए सोल्ड ए सर्टेन आर्टिकल एट 5% प्रॉफिट। डेट मीन्स इस केस में सेलिंग प्राइस कितनी होगी हमारी 105। ये पहली सिचुएशन है, तो इसको नेम दे दिया मैंने 1। अब यहाँ पे क्या होता है, इफ ही परचेस इट 10% लेस। अभी कितने परचेस कर रहे हैं हम 100 में, 10% लेस में परचेस करता है। डेट मीन्स यदि मेरी कॉस्ट प्राइस क्या होती है, अभी जो उसका 10% लेस तो 10 रुपीज़ लेस, मतलब कितने में परचेस करते हैं हम 90 में, और उसको सेल करते हैं हम कितने में, इतने रुपीज़ ज़्यादा में सेल करते हैं, तो कितना अर्न हो सकता था हमें 40%। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 40% का, 90 का 40%, 90 का 40% कितना हुआ 36, मतलब प्रॉफिट कितना होता है हमें यहाँ पे 36 का। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी 90 प्लस 36 कितना हुआ 126। गेटिंग दिस पॉइंट। तो पहले सेल कितने में कर रहे थे हम 105 में, अब सेल कितने में कर रहा हूँ मैं 126 में। तो कितने रुपये ज़्यादा में सेल कर रहा हूँ, पहले 105 में सेल किया था, अब 126 में सेल कर रहे हैं। कितना डिफरेंस हुआ ये 21। ये जब मैं बात करें डेट के रेस्पेक्ट में, डेट मीन्स 21% का के पार है। ये 21 एक्चुअली किसके बराबर है 1470। तो सेम प्रोसेस 21 यहाँ पे इक्वल हुआ किसके 1470, तो यहाँ से 1 किसके इक्वल होगा 1470 अपॉन 21 किसके इक्वल हुआ 70 रुपीज़ के। अब आपसे जो भी पूछे, क्या क्या पूछे हमसे, दोनों कॉस्ट प्राइस और दोनों सेलिंग प्राइस, तो कोई दिक्कत नहीं है, 170 के इक्वल है, तो जो भी पूछो उसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा यहाँ पे CP1 कितना होगा 100 है यहाँ पे, तो 100 इंटू 70। CP2 कितना होगा, क्या वैल्यू है यहाँ पे 90, तो 90 इंटू 70। क्या पूछा SP1, SP1 कितना होगा, कितना यहाँ पे 105 इंटू 70। SP सेकेंड कितना होगा 126 इंटू 70। तो स्टेप से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होगी। अब हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं डिफरेंट वैरायटी के। अब देखिए क्या हमारे पास, कई बार आपने सुना होगा मैं तो उतने में सेल कर रहा हूँ जितने में मैंने परचेस किया था। डेट मीन्स यदि हमने 10 में परचेस किया तो 10 रुपये में क्या कर रहे हैं हम सेल कर रहे हैं। नॉर्मली ऐसा तो होता नहीं है। कई फ्रूट वाले क्या बोल रहे हैं, ये फ्रूट वेंडर है जो क्या बोल रहे हैं, आई एम सेलिंग फ्रूट एट कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने मैंने खरीदा उतने में मैं क्या कर रहा हूँ सेल कर रहा हूँ। तो प्रॉफिट होगा क्या इस केस में, नहीं होगा। लेकिन वो क्या कर रहे हैं फॉल्स वेट यूज में ले रहे हैं, मतलब कस्टमर को कितना बोल रहा है 1 kg में आपको दे रहा हूँ, दे कितना रहा है 1 kg से कुछ कम दे रहे हैं। तो इस टाइप की क्वेश्चन को क्या बोलते हैं हम फॉल्स वेट। बट वॉज फॉल्स वेट मतलब परचेस को कितना किया तो उसने 1 kg, सेल कितना कर रहा 1 kg की जगह 960 ग्राम ही सेल कर रहे, मतलब 40 ग्राम का क्या हो गया उसको प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ। तो इस टाइप की क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम, क्वांटिटी आ गई हमारे पास, उससे क्या बन जाएगी प्राइस बन जाएगी। कैसे, एक तो क्या हमारे पास सेलिंग प्राइस और एक क्या हमारे पास कॉस्ट। कितना परचेस किया उसने, परचेस को कितना किया उसने 1000 ग्राम, सेल कितना किया उसने 960 ग्राम। ये क्या हमारे पास क्वांटिटी है, इससे क्या आ जाएगी आपकी प्राइस। प्राइस को एक्सचेंज कर दो कितना होगा 1000 और इसका मीनिंग क्या हुआ, उसने कोई प्रोडक्ट कितने में परचेस किया 960 में और उसको सेल कितने में कर रहे हैं 1000 रुपीज़ में। तो यहाँ पे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो क्या होगा यहाँ पे कितना आ रहा है यहाँ पे 40 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट हुआ कितने का 40 रुपीज़ का। मुझे क्या पूछा है परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट कितना है 40 का, किस पे होगा कॉस्ट प्राइस कितनी है इंटू 100%। तो इससे क्या आ जाएगा आपका रियल परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा। समझ आ रहा है प्रोसेस। तो स्टेप की क्वेश्चंस क्या कहलाएंगे फॉल्स वेट, जब यूज में ले रहे हैं तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्या यहाँ पे 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड एट ₹198 ईच। तो 2 प्रोडक्ट्स को हमने सेल किया, दोनों को इंडिविजुअली कितने में सेल किया हमने 198। फर्स्ट प्रोडक्ट को भी सेलिंग प्राइस कितनी है 198, सेकंड की सेलिंग प्राइस भी कितनी है
198, मतलब दो प्रोडक्ट्स के आपको सेलिंग प्राइस गिवन है। एक पे क्या हुआ आपको प्रॉफिट हुआ कितने का 10% का, एक पे क्या हुआ आपको लॉस हुआ कितने का 10% का। क्या पूछा आपसे रियल परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया जब भी हमें कैलकुलेशन करनी है एक बार कॉस्ट प्राइस कितने मान के चलेंगे हम 100 रुपीज़ मान के चलते हैं। तो दो आइटम्स हैं यहाँ पे, फर्स्ट वाले के लिए क्या मान लिया मैंने कॉस्ट प्राइस 1 कितनी है, और सेकंड के लिए भी क्या जूम कर लिया हमने कॉस्ट प्राइस कितनी है। फर्स्ट पे क्या हो रहा है 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी यहाँ पे 100 या 10% 10 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी यहाँ पे 110। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है हमें 10% लॉस, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगी 90 रुपीज़। समझ आ रहा है। अब ये इक्वल के इक्वल गिवन है, फर्स्ट वाले की दोनों की सेलिंग प्राइस किसकी इक्वल है 198, मतलब 110 इक्वल है यहाँ पे किसके 198। तो हमें कॉस्ट प्राइस आ जाएगी एक्चुअल, तो 1 किसके इक्वल होगा यहाँ से 198 अपॉन 110। कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, तो 100 किसके इक्वल होगा यहाँ से 198 अपॉन 110 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 220। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई मेरे पास 220 आ गई। अब सेकंड वाले पे चलिए, आप सेकंड वाले पे क्या होगा हमारे पास कितना, यहाँ पे एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी आ रही कॉस्ट 90 आ रही है, वो किसके इक्वल है 198, तो 1 किसके इक्वल होगा 198 अपॉन 90, कितना यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100 है, तो 100 किसके इक्वल होगा 198 अपॉन 90 इंटू, इसको क्या कर लेंगे हम सोल्व कर लेंगे। दोनों को सोल्व कीजिए, यहाँ पे कितना आएगा सोल्व करने पे 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितने टाइम्स ये हुआ हमारे पास कितना आएगा 18 टाइम्स, सॉरी कितना आएगा 118 आएगा, कितना आएगा 180। यहाँ पे कितना होगा 9 से 9, 0 से 0 कैंसिल, कितने टाइम्स 22 टाइम्स, तो ये कितना आएगा 200। तो अब क्या आ गई हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ गई। डेट मीन्स कितने परचेस किया था हमने 180 में परचेस किया, 198 में सेल किया, तो यहाँ पे क्या हुआ 10% प्रॉफिट हुआ। कितने परचेस किया हमने 220 में, सेल कितने में किया मैंने 198 में, तो यहाँ पे क्या हुआ 10% लॉस हुआ। तो दोनों की कॉस्ट प्राइस आ गई, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हुई हमारे पास, फर्स्ट के लिए कितना कॉस्ट प्राइस 180, और सेकंड के लिए कितना कॉस्ट प्राइस 220, कितना हो गया ये 400 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस आ गई, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी, दोनों की सेलिंग प्राइस कितनी 198, उसकी भी कितनी है कितना हुआ 396। तो यहाँ पे क्या हुआ हमें परचेस कितने में किया था हमने 400 में, सेल कितने में कर रहा हूँ मैं 396 में, तो यहाँ पे क्या हुआ मुझे लॉस हुआ कितने का 4 रुपीज़ का। फाइनली यहाँ पे क्या हुआ हमें लॉस हुआ कितने का 4 रुपीज़ का। परसेंटेज लॉस कितना हुआ, लॉस कितना 4 का, और सीपी कितनी है यहाँ पे 400 इंटू 100%, कितना आ जाएगा ये 1%। तो स्टेप से आप क्या कर सकते हैं प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम कुछ और डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल gurukepi.com। थैंक यू एंड थैंक यू।